हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो और पढ़ाई करते रहो, और क्या चाहिए। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन टर्म कितनी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है पता चला? कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्या चीज़ का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं? कि कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट रहता है इन ए सॉल्वेंट टू मेक अ सोल्यूशन। ठीक है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म है। जैसे कि कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया था, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मास परसेंटेज, ठीक है, एंड वॉल्यूम परसेंटेज है, और मोल फ्रैक्शन है। बहुत सारे टर्म्स है। जैसे कि मैंने एक ही टर्म्स बताया था, जैसे कि मोलारिटी को मैंने एक्सप्लेन किया था और एक एग्जाम्पल हमने किया था। मोलारिटी टर्म हमने किया था और एक एग्जाम्पल किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे और भी रेस्ट ऑफ द टर्म्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो कि मैं बता देता हूं। ठीक है, एक मिनट। सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये दोनों को मिक्स करके हम लोगों का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये दोनों को मिक्स करके क्या होने वाला है? सॉल्यूशन होना है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमेशा याद रखना है सल्यूट को क्या लेना है। सल्यूट हमेशा बी। देखोगे आप बहुत सारा सीबीएसई की बुक्स में देखिए कि अदर बुक्स में देखिए, उसमें सॉल्यूट किसके साथ डिनोट किया जाता है? बी। ठीक है, सॉल्वेंट को किस में हम लोग डिनोट करते हैं? ए में। ठीक है, जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज ए बी। ये बात तो है, एक आपको याद रखने की, जिसके सॉल्यूट को क्या लेना है? बी लेना है। हमेशा सॉल्यूट इज टेकन एज अ बी एंड सॉल्वेंट को हमेशा ए लेना है। ठीक है, ये दोनों को मिक्स करके हम लोग के जैसे सॉल्यूशन बनता है। तो मोलारिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आज मैं आपको बताता हूं मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी क्या है? बच्चों, तो मोलालिटी क्या है? डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में डिफाइन करता हूं। इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये आप। ठीक है, मैंने इसको इरेज कर दिया, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कितना kg होना है? 1 kg। पर kg ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं, पर kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ 3 mol। ठीक है, 3 मोलालिटी ऑफ H2SO4। इसका मतलब क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 3 है। 3 मोल्स इज डिसॉल्व और प्रेजेंट। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट। और हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज डिसॉल्व और प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से मैंने लिखा क्या, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट। यू कैन आल्सो राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व और प्रेजेंट। ठीक है, अगर प्रॉपर्ली हमने लिखा जाए दैट इज डिसॉल्व और प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ अ गिवन सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ मोलालिटी। ठीक है, 3 मोलर ऑफ H2SO4, इसका मतलब क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स 3 है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है? सॉल्वेंट का वैल्यू हो जाएगा 1 kg। ठीक है, 1 kg उसका सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो जाएगा। इट इज नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिनोटेड एज स्मॉल m। मोलालिटी को हम लोग क्या करते थे? कैपिटल L में करते थे, ये क्या हो जाएगा? स्मॉल n में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एज मैथमेटिकल देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा? स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसका? सल्यूट का, बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर्मूला अगर लिखेंगे क्या हो जाएगा? दैट्स m इज इक्वल टू एन बी लिख दिया। ठीक है, एन बी मतलब क्या हो जाएगा? एन बी मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स। बी रिप्रेजेंट द सॉल्यूट
बाय 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अभी आपको इंपॉर्टेंट कन्वर्शन याद रखने का है कुछ कुछ, जैसे कि एग्जाम पे और बुक्स में लिखा रहता है, डायरेक्ट फार्मूला लिख देता है। अभी सपोज आपका दिया रहेगा सॉल्वेंट दिया है ग्राम्स में, दिया 500 ग्राम्स में दिया है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड 1000 करेंगे। तो कुछ कुछ बुक में फार्मूला क्या लिखा था, m इज इक्वल टू एन बी, दैट इज वेट, ठीक है, WA लिखा मैंने, वेट ऑफ ए सॉल्वेंट बाय 1000 मतलब क्या हो जाएगा, पर लीटर, पर किलो, पर केजी में कितना प्रेजेंट है, पर केजी में कितना प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, m इज इक्वल टू एन बी बाय WA इंटू 1000। ओके ना। और NB को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, NB क्या होगा, NB क्या है हमको पता है, क्या है, गिवन मास, किसका गिवन मास, ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास, किसका मोलर मास होगा, सॉल्यूट का। ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अभी पता चला, मीन्स हम लोग का मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल्स किसका, सॉल्यूट का, जो कि अब मैंने डिसॉल्व किया, जैसे कि मैंने 3 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट मतलब क्या, जनरली वाटर, मैं वाटर में ले रहा हूँ। ठीक है, वाटर में मैं डिसॉल्व करूंगा कितना, 3 मोलर ऑफ H2SO4। समझ में आ रहा है। सो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, M इज इक्वल्स टू NB, NB मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, से सॉल्यूट के मोल्स, B को हम लोग कैसे डिनोट किया है, सॉल्यूट को। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट पर केजी ऑफ ए सॉल्वेंट। तो कभी कभी बुक में, कभी क्या मोस्ट ऑफ द बुक आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो सपोज ग्राम में दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू NB बाय WA बाय 1000। WA मतलब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए सॉल्वेंट। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल लेके आपको मैं बताऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो वी कैन राइट दिस लाइक दिस, एंड NB का वैल्यू क्या है, NB क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए किसका मोल्स निकालेंगे, सॉल्यूट का निकालेंगे। तो गिवन मास, जितना मास दिया रहेगा सॉल्यूट का, बाय इट्स मोलर मास, उसका मोलर मास कितना है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, जैसे कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है, सो इट इज अ, लिख सकते हो टेम्परेचर, जगह नहीं यहीं पे लिखते, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इट इज़ अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आया। जैसे मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में, मैंने बताया है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करेगा कि नहीं करेगा, कैसे पता लगाएंगे। अगर ये वॉल्यूम पे डिपेंड है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर वॉल्यूम पे नहीं है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म में, मीन्स विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी ऑफ ए सोल्यूशन विल नॉट अफेक्ट। क्लियर। सो एक एग्जाम्पल करेंगे। सो देखो मैंने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लिया है, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी भी कभी कभी गिवन रहता है, तो डेंसिटी गिवन रहेगा तो कैसे करना है, एंड कुछ कुछ परसेंटेज भी गिवन होता है कभी कभी। ठीक है, 50% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास, मीन्स इसका मतलब क्या हो जाता है, पहले मैं बता देता हूँ। हमको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, फॉर्मूला है। ठीक है, तो डेंसिटी कितना दे दिया है, किसका डेंसिटी दिया अभी हमको देखना है, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन का डेंसिटी दिया है। किसका दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन का दिया, मीन्स सोल्यूशन का डेंसिटी दे दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मास ऑफ द सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मास ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जैसे कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। सो मास क्या हो जाएगा, D इंटू वी। ठीक है ना, ये आपको मैं कुछ कुछ कन्वर्शन भी इसमें बता दूंगा जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में जो डिवाइड एटम आके यहाँ पे
इंटू हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना है 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में मास है इतना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा 1000 होने वाला है, ठीक है ना। हमका वॉल्यूम क्या होना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होना है। कैसे हो रहा है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है। क्या क्या इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये रिलेशनशिप है सेंटीमीटर क्यूब एंड मिलीलीटर के बीच में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। सो 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होने वाला है। एंड वी नो दैट 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 लीटर, है कि नहीं। सो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 मिलीलीटर क्यूब, ठीक है। तो सोल्यूशन का हमको किसमें कितने का निकालना है, हमको 1000 लेने का है, ठीक है। मास हमको कितना लेना है 1000 लेने का है। तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा वॉल्यूम, सॉरी मास ऑफ द कितना हो जाएगा इंटू 1000 के, तो कितना हो जाएगा 1200 ग्राम। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना निकल जाएगा 1200 ग्राम निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ठीक है। मास हमको निकाला था, मास ऑफ द सॉल्यूशन निकल गया 1.20 इंटू 1000, और 1000 मैंने क्यों इंटू किया, क्योंकि हम लोग को क्या है यहाँ पे वॉल्यूम तुम्हारा क्या होगा डेंसिटी में वॉल्यूम होगा, हम लोग 1 लीटर लेंगे कि नहीं, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोगों का 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना है, तो 1000 में कितना हो जाएगा 1200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1200 ग्राम, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 50% सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। कितना परसेंट है 50%। 50% मतलब क्या हो जाएगा 100 ग्राम में 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। जब 50% दिया रहता है ना, अभी मैं बोला होता, सपोज यहाँ पे लिखा होता 50% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो जाता 50 मिलीलीटर प्रेजेंट है इन 100 मिलीलीटर ऑफ अ सोल्यूशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में 50 मिलीलीटर प्रेजेंट है। यहाँ पे 50% दिया है सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास, इसका मतलब क्या हो जाएगा 50 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है 50 ग्राम प्रेजेंट है। क्यों 50% लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 50% ऑफ 100 लेंगे हम लोग, ठीक है। टोटल 100 लिया जाए, जब 50% दिया होगा तो कैसे लेना है पता चला, बाय वॉल्यूम दिया होगा तो क्या करना है, बाय मास दिया होगा तो क्या करना है, ठीक है। तो सो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन 100 ग्राम सोल्यूशन, इन 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है 50 ग्राम ऑफ H2SO4, है कि नहीं। 50 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है कि नहीं, के लिए हमारे पास कितना ग्राम ऑफ सोल्यूशन है 1200 ग्राम है। तो 1200 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, 1200 ग्राम में सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट हो जाएगा 50/100। यूनिटरी मेथड कर रहा हूँ मैं जनरली। 1 ग्राम में कितना होगा 50/100 होने वाला है। तो 1200 ग्राम में क्या हो जाएगा 50/100 इंटू 1200, 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, दैट इज 12 5 जा 60, 600 ग्राम, ठीक है। मेरा अभी सल्फ्यूरिक एसिड का निकल गया है। सल्फ्यूरिक एसिड कितना प्रेजेंट है इन 1200 ग्राम, 600 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज देयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये पता चला, यहाँ तक पता चला। हम लोग का सोल्यूशन का निकल गया, एज सोल्यूशन का डेंसिटी दिया था। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है सल्फ्यूरिक एसिड दिया होगा, मतलब क्या दे देगा सल्यूट का डेंसिटी दे दिया होगा, तो मास ऑफ सल्यूट निकाल लेंगे हम लोग। अगर सल्यूट का दिया होगा, ये सोल्यूशन का दिया था, जैसे सल्यूट का दिया रहता तो हम लोग क्या करते, सेम फार्मूला डालते, निकल जाता। जो मास ऑफ हम लोग का सोल्यूशन का निकला वो मास ऑफ सल्यूट निकलता, ठीक है। तो जनरली इसमें अभी सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन का डेंसिटी दे दिया है, तो मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू m इंटू पी मैंने कर दिया, ठीक है। 1 ग्राम, ठीक है, सॉरी एक मिनट, इन 100 ग्राम, ओके, इन 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है 50 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है। इन 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना 50 ग्राम प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है 50% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास। तो हम लोग के पास अभी सोल्यूशन कितना है 1200 है। 1200 ग्राम में सोल्यूशन कितना प्रेजेंट है 600 ऑफ, तभी 600 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है। देन अभी सॉल्वेंट कितना होगा, हम लोग के पास सोल्यूशन निकल गया
और सल्यूट निकल गया, सल्यूट मीन H2SO4 प्रेजेंट है, तो मास ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, टोटल मास, सॉल्यूशन का मास, सल्यूट का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 1200 दिया है, 200 माइनस मास ऑफ सल्यूट दिया 600, दैट इज 600 ग्राम। ठीक है, अभी हम लोग का सॉल्वेंट का भी निकल गया। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला डालेंगे, सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूट का मास है, सॉल्वेंट का मास है। ठीक है, तो अभी हमको मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो दैट इज WA इंटू 1000। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हमको निकालने, मोल्स कैसे निकलते हैं मैंने बताया है, गिवन मास बाय मोलर मास। यस, तो गिवन मास कितना दिया है सॉल्यूट का 600, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट ना, दैट इज सॉल्यूट की H2SO4, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, 600। ठीक है, NB निकाल रहा हूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो NB गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास अभी कितना हो जाएगा, मोलर मास किसका, H2SO4 का निकालेंगे, तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 + 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 4, इन टोटल अगर आप प्लस करोगे तो निकलेगा कितना, मोलर मास निकल जाएगा 98। ठीक है, आप प्लस करके देखोगे, आपको पता होगा मोलर मास कैसे निकालना है। ठीक है, 98। ठीक है, 98 निकल गया। सो मैंने इस चीज़ को ऐसे का वैसा ही रखा, मैंने NB की जगह मैं पुट करूंगा, NB कितना निकल गया मेरा 600 बाय 98। तो वेट ऑफ ए सॉल्वेंट कितना दिया है 600, यहाँ पे मैं लिखा बाय 600 इंटू 1000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अभी, यहाँ कुछ नहीं है, उसको मैं सॉल्व करता हूँ, 600 बाय 98 इंटू 1000 इंटू 1 बाय 600, 600 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पे 1 है, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो कितना हो जाएगा 1000 बाय 98, 1000 बाय 98 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 1000 बाय 98 एक बार करके देखो, 1000 बाय 98 कितना आ रहा है बच्चों, 6.8 आ रहा है ना, तो 6.8, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्मॉल m। ठीक है, मोलालिटी, और नंबर ऑफ मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट हम लोग लिख सकते हैं, जनरली 6.8 स्मॉल m में हम लोग डिनोट करते हैं इसका यूनिट, तो 6.8 मोलालिटी निकल जाएगा ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, ऑफ ए गिवन सोल्यूशन निकल गया, अभी पता चला, एक बार देख लो और एक आप रिकैप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों वी विल चेक अनदर कंसंट्रेशन टर्म जो कि नॉर्मलिटी है, जो आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, बहुत बार जाने होंगे। ठीक है, तो वो जस्ट आइडिया मैं बता रहा हूँ नॉर्मलिटी क्या है। ठीक है, इतना डिटेल में जाना नहीं है, इसके बाद जो है मोल फ्रैक्शन उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नॉर्मलिटी जस्ट ए सिंपल टर्म, इट इज डिफाइन एज द gram equivalent weight of solute, कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व और प्रेजेंट बोल सकते हैं, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट
ऑफ सल्यूट, जिस तरह से हम लोग इसमें तो बोलते थे नंबर ऑफ मोल्स, जिस तरह से मोलरिटी एंड मोललिटी में हम लोग बोल रहे थे, डिफाइन कर रहे थे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे हमको क्या याद रखने का स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, ये कंफ्यूजन रहता है बहुत से बच्चों को। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिपेंड करता है कंपाउंड के ऊपर, उस एटम के ऊपर, उस मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, उस एसिड और बेस के ऊपर। सो इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं। इफ वी रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट वेट इन टर्म्स ऑफ ग्राम, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, सपोज इक्विवेलेंट वेट निकला 5, ठीक है, सपोज इक्विवेलेंट वेट निकला 5, अगर मैं इसको मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया 5 ग्राम, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, सो हमको क्या इंपॉर्टेंट अभी आ गया, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट फॉर एन एटम, सपोज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक एटम के लिए कैसे हम लोग पता लगाएंगे, कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास बाय इट्स वैलेंसी। ठीक है, सपोज इक्विवेलेंट वेट हमको एक इक्विवेलेंट वेट हमको चाहिए एसिड का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, उसका जितना मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, बाय बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ठीक है, H2SO4, H2SO4 का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, HCl, उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 1 है। ठीक है, तो कितना है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड द बेसिसिटी। इक्विवेलेंट वेट सपोज बेस का निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी। ठीक है, सपोज इक्विवेलेंट वेट निकालना है, कोई सॉल्ट दिया है, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, मैंने mm लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल और टोटल चार्ज ऑन मेटल। ठीक है, मेटल आयन में कितना टोटल चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इक्विवेलेंट वेट। मीन्स दीज आर द डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ये जितना निकलेगा अगर हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, दैट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो मैं क्या बोल सकता हूँ मैथमेटिकली, अगर हम लोग एक्सप्रेस करने जाएगा, इट इज फर्स्ट बता, इट इज डिनोटेड एज कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M में हम लोग डिनोट करेंगे, इट इज गिवन एज, इसका फॉर्मूला क्या है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, नॉर्मलिटी, दैट इज N। ठीक है, मतलब नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय क्या, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, दैट इज N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट बाय V। ठीक है, V किस में हो जाएगा, इन लीटर। ओके ना, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं आपको पता चला। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, सो इट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट, मीन्स इट वेरीज विद द टेम्परेचर, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। ओके, समझ में आ रहा है अभी, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे, यूनिट क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी का, जनरली हम लोग कैपिटल N में रिप्रेजेंट करते हैं। कि एग्जांपल लेते हैं 5N। ठीक है, 5N ऑफ HCl, इसका मतलब क्या हो जाता है, 5 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NOH और सॉरी HCl, हम लोग HCl लिए हैं, तो 5 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना डिजॉल्व होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल लेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 36.5 होगा। कैसे होगा, देखो ये एसिड दिया है, ठीक है, तो एसिड का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 प्लस 1,
5 मैंने यहाँ पे पुट करूंगा 36.5, ठीक है। बेसिसिटी क्या हो जाएगा इसका, मीन्स इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है 1 है, सो आई विल राइट हियर 1। सो व्हाट आई विल गेट, इक्विवेलेंट वेट आई विल गेट 36.5, गेटिंग और नॉट 36.5 बाय 1, दैट इज इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 5N ऑफ HCl, 5N ऑफ HCl क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। समझ में आ रहा है, 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में, मास परसेंटेज के बारे में, देन राउल्ट्स लॉ में हम लोग जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो यू कैन कमेंट मी, ओके। सो